गोपियों के कुछ ही दिन के संग से उद्धव जी समझ गए कि मैं कहता हूँ कि कृष्ण सर्वत्र हैं, पर भगवान के जैसे दर्शन हर पल हर समय सर्वत्र गोपियों को होते रहते हैं, मैं उससे वंचित हूँ। मुझे वैसे दर्शन नहीं होते। उद्धव जी थोड़े दिन में ही समझ गए, मैं भगवान का अंतरंग सखा तो हूँ, मैं भगवान का प्रेमी तो हूँ, पर ऐसा नहीं हूँ जैसी गोपियाँ। जैसा प्रेम गोपियों का है वैसा मेरा नहीं है। दूसरी कोई बात नहीं, दूसरा कहीं कोई ध्यान नहीं गोपियों का और हमारा ध्यान। जब से उद्धव जी की बात सुनी है कि उनका और ध्यान कहीं नहीं था, उनका सारा ध्यान भगवान में ही था। उनकी सारी चेष्टाएं भगवान के लिए, इनके तन मन प्राण आत्मा सब कृष्ण में। इनके दिव्य उन्माद हृदय को मत कर भगवान के प्रेम में व्याकुल कर देता था। परम ज्ञानी उद्धव का मस्तक ब्रज की गवार ग्वालिनों के आगे झुक गया। अब उतने परम ज्ञानी बृहस्पति जी के शिष्य, देवताओं के गुरु, उनका हृदय उनका मस्तक गवार ग्वालिनों के आगे झुक गया उनके प्रेम के कारण। इस धरातल पर यदि किसी ने अपना जन्म सफल किया है तो वो ब्रज की गोपियां हैं, क्योंकि वे सर्वात्मा भगवान कृष्ण के परम प्रेम में दिव्य महाभाव में स्थित हो गई हैं। प्रेम की ये ऊंची से ऊंची स्थिति बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी मुक्त पुरुषों तथा भक्तजनों को भी प्राप्त नहीं है। तो उद्धव जी कह रहे हैं, मेरे लिए सबसे अच्छी बात होगी कि मैं वृंदावन धाम में कहीं झाड़ी लता पता जड़ी बूटी बन जाऊं, जिससे इन गोपियों की चरण रज मुझे मिल जाए। तभी उद्धव जी ने जब सूरदास जी के रूप में जन्म लिया, तब वो गोपी संवाद में के पदों में शुष्क ज्ञान की जी भरकर खिंचाई की और विशुद्ध प्रेम को सबसे ऊंचा बताया। इसका वर्णन उन्होंने इस जग प्रसिद्ध पद में किया है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ये आप लोगों को पता नहीं होगा, ये सूरदास जी का पद है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन को मेवा त्यागो। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और सगाई सूरदास जी कह रहे हैं, मैं नहीं मानता, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। गोपियों की अद्भुत दिव्य प्रेम उन्माद अवस्था देखकर उद्धव जी का मन ब्रज में ऐसा रमा कि वो आए तो कुछ दिन के लिए थे, पर पूरे 6 महीने रहकर गोपियों के भगवत प्रेम का पान करते रहे। कुछ दिन के लिए आए थे और 6 महीने रहे। जब वो ब्रज से वापस मथुरा के लिए चले तो यशोदा मैया व गोपियों ने बहुत सा माखन व सामग्री भेंट अपने लाडले श्री कृष्ण व बलराम के लिए भेजी। साथ ही गोपियों ने उद्धव जी के हाथ भगवान श्री कृष्ण के लिए संदेश भेजा, नाथ अनाथन की सुध लीजिए। गोपियों ने कहा, भगवान हम अनाथ हैं, आप हमारी सुध लीजिए। नाथ अनाथन की सुध लीजिए, नाथ अनाथन की सुध लीजिए। तुम बिन दीन दुखी है गोपी, पे गही दर्शन दीजिए प्रभु जी। नाथ अनाथन की सुध लीजिए, नाथ अनाथन की सुध लीजिए। गोपियाँ कह रही हैं कि नाथ अनाथन की सुध लीजिए। आपके बिना हमारी आंखों में जल भर आता है और हम उद्धव के साथ पतिया लिखकर भेज रही हैं
और सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों को भगवान के प्रेम के मिलन की बहुत प्यास है और वो कह रही है अब की बार अब ब्रज जरूर आइए। मथुरा और ब्रज में कितना दूर है? कुछ 10-15 मील का। पर ना कभी गोपियां गई और ना कभी भगवान आए। ये है गोपी प्रेम का आदर्श। नित्य ही सर्वत्र ही भगवान के दर्शन होते हैं पर तृप्ति नहीं है। हर पल भगवान की आस और प्यास बढ़ती ही जाती है। उन्हें दर्शन होते हैं भगवान के, पर नित आस और प्यास उनकी बढ़ती ही जाती है। यहाँ दुख शब्द का अभिप्राय संसारी दुख नहीं वरन विरह दुख है। जितना सुख संसार में सभी विषय मिलकर नहीं दे सकते, उससे भी कहीं अधिक सुख प्रेमी को भगवान के क्षण भर के विरह में मिलता है। संसार के सारे विषय एक तरफ और भगवान के लिए विरह में जो सुख मिलता है, भगवान के लिए रोने में जो सुख मिलता है, उसका सुख अलग। श्री उद्धव जी गोपियों के विरह में ऐसे विवल हुए कि अपनी सुधि बुद्धि खो बैठे। नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बह रही है। मार्ग देखना मुश्किल हो गया है। वो 2 कदम आगे चलते हैं, 2 कदम पीछे चलते हैं। अब उद्धव जी भगवान के गोपियों के प्रेम को देखकर ऐसे पागल हो गए हैं कि 2 कदम आगे चलते हैं, 2 कदम पीछे चलते हैं, फिर 2 कदम आगे चलते हैं कि मैं इनको छोड़ूं कि मैं भगवान के पास जाऊं, कि मैं इन गोपियों को छोड़ूं कि मैं भगवान के पास जाऊं। फिर 2 कदम पीछे चलते हैं। गोपियों के विरह का अनुभव करके उनका हृदय विदीर्ण हो रहा है। जैसे तैसे रथ पर आरूढ़ हो उद्धव जी मथुरा पहुंचे। मथुरा पहुंचते ही सखा श्री कृष्ण को अश्रुपूर्ण नेत्रों का सारा हाल सुनाया और फिर उल्हाना देते हुए कहा, मुझे पता नहीं था कि आप इतने निष्ठुर हैं। उद्धव जी भगवान से कह रहे हैं आप इतने निष्ठुर हैं। जो गोपियों के विरह को दुख दे, गोपियों में का जो विरह है, इनको इतना विरह है, आप उन्हें इतना दुख दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा गए और उन्होंने उद्धव जी को अपना दिव्य दर्शन कराया। उद्धव जी ये देखकर हैरान रह गए कि भगवान के एक एक रोम में एक एक गोपी का वास है। देखिए, उद्धव जी देख के हैरान रह गए कि भगवान के एक एक रोम में एक एक गोपी का वास है। एक एक गोपी भगवान के एक एक रोम में बस रही। भगवान को गोपियों से इतना प्रेम है। बोलिए गोपी वल्लभ भगवान की जय। राधा रमण गोपीनाथ भगवान की जय। तो इतना प्रेम है भगवान के एक एक रोम में एक एक गोपी बस रही। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को सांत्वना देते हुए कहा, गोपियां मेरा ही रूप है, मुझसे भिन्न नहीं है। उनको मुझसे वियोग हो ही नहीं सकता। लीला में जो वियोग तुम देख रहे हो वो तो केवल रस वर्धन के लिए। गोपियां मुझसे कभी अलग हो ही नहीं सकती। और जो तुम वियोग देख रहे हो वो तो सिर्फ प्रेम बढ़ाने के लिए, वो तो रस वर्धन के लिए है। गोपियां तो मुझसे कभी अलग हो ही नहीं सकती। इस प्रकार उद्धव जी भगवान के एक ऐसे भाग्यशाली सखा हैं जिन्हें ठाकुर जी ने ब्रज में भेजा और ब्रज में आकर उन्होंने गोप गोपियों, ग्वाल बाल, सखा सखी और साक्षात श्री राधा रानी के दिव्य प्रेम उद्गारों का श्रवण किया। ब्रज की रज को उन्होंने सर्वस्व मानकर सेवन किया। किसने? उद्धव जी ने। ब्रज की रज से एक होकर ब्रज के भाव को, नंद यशोदा के भाव को, गोप ग्वाल वालों के भाव को, यहाँ तक कि ब्रज की गायों, पशु पक्षी, लता पताओं के भाव को भी आस्वादन किया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय। सूरदास महाराज की जय। जय जय श्री राधे।